हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम गुबे। आज इस वीडियो में हम बेसिकली कोडिंग का मीनिंग और एडिटर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे जो अच्छे से आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स। अभी देखो, जब जब हम ऐसे हिंदी में बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर को तो नहीं समझेगा। इसलिए देयर आर सम स्पेशल लैंग्वेजेस विच आर डेवलप्ड ओनली फॉर टॉकिंग विद द कंप्यूटर। कोडिंग सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? कोडिंग हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। और एनालिटिकल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन बिकम्स एक्टिव। अच्छा, अगर फ्यूचर में कोडिंग में करियर नहीं भी बनाना है तो भी हमारा लॉजिक तो इम्प्रूव होता है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में फोर्थ स्टैंडर्ड से कोडिंग सिखाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कोडिंग का इम्पोर्टेंस इस वर्ल्ड में कितना बढ़ गया है। और ऑस्ट्रेलिया में हर 2 जॉब्स में से एक जॉब को कोडिंग का एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। फ्यूचर में कोडिंग की बात की जाए तो हर जगह पर कोडिंग की ज़रूरत लगेगी। अभी से ही हम देख रहे हैं कि लोगों को सब कुछ ऑटोमेटिक या कहने जाए तो सब काम इजी चाहिए। इसका एक सल्यूशन कोडिंग से आता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनीथिंग पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स कोडिंग। इस दुनिया में देर आर थाउजेंड्स ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस, बट HTML और CSS सबके बेस हैं। अगर आपको पुरानी लैंग्वेज आती है तो आप नई लैंग्वेज जल्दी सीख सकते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। मैंने कोडिंग फ्री कैम कोड नाम के एक वेबसाइट से सीखी है। मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं पर मैंने वहाँ से नहीं सीखा। मैंने फ्री रिसोर्सेज से सीखा है। मैंने जो भी सीखा है वो मैं आपको आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं एडिटर्स की। एडिटर्स क्या होते हैं? एडिटर्स एक ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, एक ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो आपको आपका कोड लिखने में हेल्प करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर गूगल में विजुअल स्टूडियोज कोड डाउनलोड करके डाला है तो मुझे सेकेंड रिजल्ट code.visualstudios.com करके आ रहा है। मैं ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हम इसमें जब हम इस कोड में एडिटर में अपना कोड लिख रहे हैं तभी ही उसके ही साइमल्टेनियसली हमें हमारा कोड का रिजल्ट दिख जाएगा। वो भी हम देखेंगे। ये एप्लीकेशन विंडोज और मैक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप जैसे इसे क्लिक करोगे वैसे वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने यहाँ विजुअल स्टूडियोज कोड री इंस्टॉल किया है क्योंकि मेरे इसमें ये पहले से ही था तो मैंने डिलीट करके वापस इंस्टॉल किया है। तो ये ऐप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्थ बटन, लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्थ बटन एक्सटेंशन का है। इसमें हमें सर्च करना है HTML प्रीव्यू। तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा HTML प्रीव्यू करके। एक्सटेंशंस क्या करते हैं? एक्सटेंशंस हमें हेल्प करते हैं हमारा कोड लिखने में या हमारे कोड में असिस्ट करने के लिए वो होते हैं। तो अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो अब हमें इन्होंने एक रीडमी करके दिया है, एन एक्सटेंशन टू द प्रीव्यू HTML फाइल्स व्हाइल एडिटिंग देम इन VS कोड। जब हम ये VS कोड विजुअल स्टूडियोज कोड का शॉर्ट फॉर्म है। तो हम जब ये कोड एडिटर में एडिटिंग कर रहे रहेंगे हमारे HTML फाइल्स का, तो वो हमें हमारे कोड का प्रीव्यू देगा, यानी हमें हमारा रिजल्ट बताएगा। तो अब इसे चालू कैसे करना है? तो टॉन्गल प्रीव्यू Ctrl+Shift+V विंडो यूजर्स के लिए है। विंडोज यूजर्स यूज करेंगे Ctrl+Shift+V, और Command+Shift+V मैक यूजर्स यूज करेंगे।
तो अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो हम फर्स्ट इसमें विजुअल स्टूडियोज कोड में हम फर्स्ट बटन देखेंगे एक्सप्लोरर करके। अभी यहाँ पे न्यू फोल्डर हमें राइट क्लिक करके ओपन करना है। आप मेरा कर्सर ध्यान से देखिए। न्यू फाइल में हम new.html। अभी दोस्तों ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम जो भी नई फाइल बनाएं तो उसके पीछे हमें .html डालना ज़रूरी है। अगर हम .html नहीं डालेंगे तो हमारा कोड नहीं चल पाएगा, HTML उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे हम हमारे ईमेल में अगर .com नहीं डालेंगे तो हमारा ईमेल स्टार्ट नहीं होगा, तो वैसे ही HTML को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें .html डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं इधर एकदम छोटा सा कोड लिखता हूँ। हम ये कोड बाद में भी सीखेंगे, पर अभी के लिए हमें ये एक्सटेंशन देखना है। इसके लिए हम देखेंगे एक कोड टाइप करके। हाय गाइस, तो अभी इन्होंने हमें क्या बोला था कि आपको ये एक्सटेंशन चालू करने के लिए, टॉगल करने के लिए विंडोज यूजर को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाना है और कमांड प्लस शिफ्ट प्लस वी मैक यूजर्स के लिए। तो अभी मैं विंडोज यूजर हूं तो इसके लिए मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबा रहा हूं, और वैसे ही जब भी मैंने दबाया तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, तो मुझे प्रीव्यू न्यू .html करके आ गया। तो अभी मैं इसे चालू करूंगा। तो ये देखो, अभी दोनों टेक्स्ट भी सेम है, दोनों का फॉन्ट भी सेम है, पर यहाँ पे एक चीज अलग है कि यहाँ पे हम पी टैग देख सकते हैं। ये इन्हें बोलते हैं टैग्स। पी टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। हम ये बाद में भी सीखेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हमें टैग्स दिख रहे हैं और यहाँ पे हमें प्रीव्यू में विदाउट टैग्स दिख रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये लाइव है या नहीं। तो ये देखो, जैसे जैसे मैं यहाँ पर टाइप करते आ रहा था वो प्रीव्यू में भी लिखते आ रहा था। तो ये रिफाइंड कोड है। मतलब कोड का लास्ट फॉर्म क्या होगा, आप जो कोड यहाँ लिख रहे हो इसमें आपको रिजल्ट क्या आएगा। तो ये हमें हेल्प करता है अगर हमारे कोड में कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो हमें पता नहीं चला कि हमारे कोड में किधर गलती है, तो ये हमें जल्दी से जल्दी पता करके देगा कि हमारे कोड में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप ये वीडियो देखिए और विजुअल स्टूडियोज कोड करके जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके इसमें ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।